ब्रह्मचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया पुनश्च भद्रं भजताददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। तो 32 में नारद मुनि बता रहे थे कि इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को झंझोकृत करते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य धनु से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह जैसे आप देख पा रहे हैं, और इस तरह मैं भगवान के अम, मतलब भगवान ने जो वीणा दिया है उसको उस वीणा को लेकर भगवान के दिव्य संदेश का निरंतर हम गायन करते हुए विचरण करता हुआ जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है। पिछले श्लोक में ये बताया जा रहा था कि नारद मुनि को विनीत वीणा प्रदान की गई। तो यहाँ से ये भी पता चलता है हमको कि भक्ति में वाद्यों का भी उतना ही महत्व है कि जैसे हम बोलते हैं भक्ति तो हृदय की बात है, इतना करताल मृदंग वगैरह सब लेने की क्या जरूरत है, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन भगवान के द्वारा ही प्रदत्त ये सारे आ, आ, जो है वाद्य है, और भगवान बलराम जी का विस्तार उनको माना गया है। नित्यानंद का विस्तार बलराम जी का विस्तार है, और उन्होंने ये वीणा का सदुपयोग किया। आ, तो सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे हाथ में होता है। भगवान अपने को फील्ड देते हैं, फील्ड जैसे किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, किसी को कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट को और डेवलप कर सकता है और बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से भगवान हमको कुछ फैसिलिटीज देते हैं, जैसे किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, किसी को जैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं तो वो देश का कल्याण कर सकता है या फिर हित कर सकता है। तो ये सारा उसके चॉइस में रहता है और उसके अनुसार फिर उसको गति मिलता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये बिना भी भगवान की स्वरूप ही है। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा चैतन्य चरितामृत में और जब काफी मतलब धर्म संप्रदायों में इस सारे वाद्यों का भी पूजन किया जाता है। मृदंग को भी अभी आजकल लोगों को पता नहीं है, ऐसे भी किधर भी मृदंग रख देते हैं, किधर भी करताल रख देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर जैसे खेतूरी ग्राम में उत्सव हुआ था, नरोत्तम दास ठाकुर का भी आविर्भाव हुआ, तो वहाँ पे खेतूरी ग्राम में उन्होंने एक बड़ा फेस्टिवल मनाया था, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो उसमें उन्होंने मृदंग का, करताल का, सबका पूजा अर्चना किया था। मृदंग को, करतालों को हार पहनाए गए थे, चंदन लगाया गया, टीका लगाया गया था। मतलब
भक्तों का स्वागत हुआ था हार पहनाकर। तो पूरा ये कुछ लोगों को रिचुअल रहता है, लगता है रिचुअल मतलब प्रथा है ऐसा लगता है, लेकिन ये रिचुअल से स्पिरिचुअल में जाते हैं। मतलब ये प्रथाओं के द्वारा हम अपना संबंध भगवान से जोड़ते हैं। तो ये सारे जो वाद्य होते हैं ये सब भगवान से हमको जोड़ने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए मृदंग भी कौन है? जैसे मृदंग का जो प्रार्थना किया जाता है, मृदंग ब्रह्म रूपाय लावण्य रसमाधुरी सहस्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमः। मृदंग का प्रार्थना करते हुए ये मंत्र बोला जाता है। मृदंग कौन है? ब्रह्म रूपाय। मृदंग कौन है? ब्रह्म रूपाय। जैसे वीणा को यहाँ पर तात्पर्य रूप वाद्य का, यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक दिव्य कोटि के हैं। क्योंकि ये दिव्य कोटि के हैं मतलब सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक जगत के हैं। जैसे हम जीव भी है तो भगवान से एक है ऐसा माना गया है। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, तो जीवात्मा जो है वो भी सच्चिदानंद है। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेदाभेद तत्व। मतलब भगवान भगवान है, हम जीव है, भगवान के दास है, लेकिन भगवान पूर्ण है। अ, भगवान पूर्ण है, हर हम उनके अंश है। तो पूर्ण के अंश है हम। तो अंश होने के कारण हम हम में भी वो गुण आ जाते हैं। जैसे समुद्र का बूंद है, समुद्र है, समुद्र का बूंद भी खारा ही होता है, उसका गुण उसमें आ जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो नारद मुनि यहाँ पर अपना बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और आगे बताएंगे 33वें श्लोक में। उसमें वो ये भी बता रहे थे, तात्पर्य में, पिछले तात्पर्य में थोड़ा सा चर्चा ये रह गया था कि तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा कि ये सारे दिव्य स्वर है, गीत है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो ये सारा जो स्वर है, उच्चारण है, तो उसमें प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे थे कि जो भी गुण अपने पास में है वो वास्तव में भगवान की सेवा के लिए बने हैं। जैसे किसी को गायन अच्छा आता है, और कुछ कुछ ऐसे प्रसंग में देखा गया है कि जब भगवान की प्रसन्नता के लिए गायन हम करते हैं, तो फिर फिल्मों का गाना गाना अच्छा नहीं लगता। तो दिव्य आनंद है उसमें, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाने में, वो ऐसे संसारी गाने में नहीं है। तो ये जो आध्यात्म का अनुभव करता है उसी को पता होता है, लेकिन वास्तविक सारे गुण जो होते हैं, सारा जो इस संसार में जो कुछ है, वो भगवान की सेवा में लगने के लिए है। तो संसारिक गायक जो है वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाएगा, दुनिया को रिझाएगा, लेकिन ऐसे गायकों को भी जब पूछा जाता है, जब वो भगवान के लिए कुछ गाते हैं, तो वो बोलते हैं ये गाने में जो आनंद आ रहा है वैसा इसमें नहीं आता। क्योंकि वास्तविक हमारा जो गुण है, अपना जो स्वर है, जो भी रचना है भगवान ने की है, सारा रचना उनकी सेवा में लगने के लिए की है। वही जब भगवान की सेवा में न लगकर और इसके सेवा में लग जाता है, अपने स्वार्थ की सेवा में लग जाता है, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है जीव। तो आगे 33वें श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं। मृगायत स्वविवर्य प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण के अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की, जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, जो भी मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रजायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। सॉरी। तो यहाँ पर एक और विंडो, तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के चर्चा कर रहे हैं हम, और इसमें भगवान नारद मुनि कह रहे हैं, जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की मधुर सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, जो ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तो इसका तात्पर्य पढ़िए सुंदर नारायण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीला तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दृष्टिपटल यानी टेलीविजन जैसा या दृश्यपटल द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उनकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, वह प्रति क्षण श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है, और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं
और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, हाँ। क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न होता है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बताइए आपको क्या समझ में है? हाँ प्रभु जी, अभी जैसे अ, सभी मतलब कि प्रवचनों में सुनते हैं प्रभु जी, जैसा कि आप भी बताते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान से सर्वथा अभिन्न है। तो एक तरह से पहला तो यहीं पे ही एक श्रीमद् भागवतम का एक प्रमाण बन जाता है प्रभु जी की 33वां श्लोक, स्कंद का 6वां अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसमें मतलब कि सर्वोपरि भक्त जैसे श्री नारद मुनि ही कोट कर रहे हैं कि ये ऐसा होता है कि जब उनका नाम या उनका गुण या उनके रूप या लीला का जहाँ चर्चा हो रहा होता है तो भगवान मतलब बिना बुलाए आ जाते हैं। इस तरीके से मतलब स्थिति हो जाता है जैसे कि आमंत्रित किया गया हो और वो आ गया हो, ऐसे करके। तो मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है प्रभु जी की मतलब ऐसा होता है और वो हमें श्रीमद् भागवतम में पढ़ने को भी मिल रहा है। और बाकी ये शुद्ध भक्तों के लेवल में सबसे ऊपर और अच्छे से बताया गया है। हम लोग के लेवल में तो उतना भी अनुभव की चीज़ नहीं हो सकता होगा, लेकिन हाँ। ये अच्छा है। और बाकी श्रवण की भी महिमा बताया, हर चीज का महिमा इसी में ही आ जाता है प्रभु जी। जब भगवान ही आमंत्रित करने जैसा वो आ जा रहा हो तो हर चीज की बहुत महिमा बढ़ जाती है कि उसको कितना मन से ध्यान से सुनते हैं, या जब भी करे तो कितना ध्यान से जप करते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान के नाम रूप गुण और लीलाएं कैसे एक ही है, अलग नहीं है। हम्म, तो नाम, भगवान के नाम में हम लग जाते हैं या फिर रूप में गुण में लग जाते हैं, किसी में भी लग जाते हैं तो उसको एक ही माना गया है। तो अलग अलग जैसे हम भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो भगवान, लॉजिक ये दिया गया है यहाँ पर कि जैसे, लॉजिक ये है कि जैसे अभी मैं कहूँगा सुंदर नारायण प्रभु जो है वो हमेशा रेगुलर आने का प्रयास करते हैं। कुछ भी बोलना चालू करूंगा तो सुंदर नारायण प्रभु और ज्यादा अलर्ट हो जाओगे कि उनका नाम आ रहा है उधर, और कुछ उनके गुणों का वर्णन हो रहा है, या फिर मेरा कोई नाम लेगा तो मैं और अलर्ट हो जाऊंगा। ये स्वभाव है हमारा, हम अपने बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये स्वभाव भगवान से आया है, भगवान भी अपने बारे में सुनना चाहते हैं। और भगवान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम और हमारा नाम भिन्न है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम आम कहते हैं तो आम का टेस्ट नहीं आएगा अपने को, पानी कहते तो पानी प्यास नहीं बुझेगा अपना। लेकिन भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान अभिन्न है। तो इसलिए जहाँ भगवान का चरित्र गायन होता है वहाँ भगवान होते हैं। यत्र यत्र रघु रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमतः रावण अंतकम, ऐसा हनुमान जी के लिए कहा गया है। तो जहाँ कथा होता है वहाँ मंगल क्यों होता है? क्योंकि जहाँ कथा होता है वहाँ मंगल इसलिए होता है
क्योंकि वहां भगवान के भक्त भी आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं बिना इनविटेशन के। इनविटेशन नहीं देना पड़ता। हम कहीं जाते हैं तो हमको इनविटेशन देना होता है ना। तो भगवान का और भक्तों का इनविटेशन कार्ड यही है कि कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो भगवान और भक्त वहां पर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान के भक्त है, वहां फिर अनर्थ रहते नहीं। यत्र इड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यथा निर्वैर सर्वभूतेषु न उद्वेगो यत्र कश्चन। तो जैसे प्यासे की प्यास बुझ जाती है, उसको और आवश्यकता नहीं है। तो तृष्णाया प्रशमो यथा, इसी प्रकार प्यासे की प्यास बुझ जाना, वैसे ही इस संसार में वैर चलता है, द्वेष चलता है, खत्म हो जाता है जब हम कथा में लग जाते हैं। भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और एक श्लोक है, यत्र गायन्ति मत् नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर कहा रहते हैं भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्ता। और वहां से भगवान जैसे गायन्ति, गायन्ति शब्द है, मतलब गायन कब होता है? प्रेम से होता है ना, प्रेम होता है तब गायन होता है ना, ऐसे थोड़ी गायन होता है। या फिर कुछ आसक्ति होती है, दुख होता है, आसक्ति होती है तो गायन होता है। तो यत्र गायन्ति भक्ता, मद भक्ता मतलब प्रेम से भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियर किया है कि जो भक्त होते हैं वो क्यों गायन करते हैं, क्योंकि भगवान को पसंद है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है। हम्म, आत्मसुखाय रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा। हाँ, संसार में क्या होता है, कोई भी गायन होता है तो संसार को रिझाने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर कथा, भगवान की कथा ही भगवान को ही पसंद करने के लिए। तो भगवान की कथा भगवान को आकर्षित करती है। जैसे आप देखते हो रामायण में लव कुश रामायण दोहरा रहे और रामचंद्र स्वयं आके सुन रहे उधर इंटरेस्ट के साथ। तो भगवान की कथा भगवान को भी आकर्षित करती है। तो अगर हमको हाँ भगवान है ऐसा जानना है कलयुग में, तो भगवान ने कहा, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। वैकुंठ में तो होते हैं भगवान, लेकिन भगवान यहाँ पर कथा का महिमा बताने के लिए, कीर्तन का महिमा बताने के लिए क्या कह रहे हैं, ना हम वसामी वैकुंठे, वैकुंठ में मैं वास नहीं करता। और योगी नाम हृदयेषु वा, और योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता। और तो कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में भी रहते हैं भगवान, लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं रहता हूँ। लेकिन कहाँ रहते हैं? तो यत्र गायंती मद भक्ता, तो जहाँ मेरे भक्त जो है गायन करते हैं। हाँ, जहाँ मेरे भक्त झगड़ा करते हैं नहीं, जहाँ मेरे भक्त कलह झगड़ा मार पिटाई करते हैं, वहां मैं नहीं रहता हूँ। वहां से भगवान भाग जाते हैं। विग्रह से भी भाग जाते हैं। इसलिए जैसे हमारे हम भी उसी घर में जाते हैं जहाँ हमारा मतलब हमको कोई अप्रिशिएट करता है, हमारा हमको कोई मानता है, जानता है, मानता है, तो घर में उस घर में जाया जाता है ना। तो इसी प्रकार से यत्र गायन्ति मद भक्ता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कमेंट्री उसमें दिए है, उस कमेंट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। तो यहाँ पर वो कह रहे कमेंट्री में, when I sing his glory, the Lord who make any place that he touches holy. Mm. Who is attracted to those who sing his glories quickly appears in my heart as if being called. तो ये इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन अनुवाद में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी था कि तात्पर्य में ये था कि जिसको मैं एड्रेस करना भूल गया कि
क्या था वो? कि भगवान का जब गुणगान किया जाता है, भगवान का जब गुणगान किया जाता है, तो भगवान का गुणगान जब करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, लेकिन वो आते हैं ऐसा लगता है उनको बुला लिया हमने, लेकिन बुलाया नहीं फिर भी आ गए वो। तो ये खासियत है। इसको मतलब हमारा हमारे हृदय में क्या है, कलियुगी जीवों के हृदय में अनर्थ है। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो भगवान हृदय में जब आते हैं, जब शेर जंगल में एंट्री मारता है, तो छोटे छोटे जो रहते हैं पंछी, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, भाग जाते हैं वहां से। वैसे ही जब भगवान हृदय में आते हैं कथा श्रवण और कीर्तन के द्वारा, तो फिर हमारे अनर्थ दूर होने लगते हैं। इसीलिए हमारा श्रवण स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली श्रवण कर रहे हैं इसको, हमारे मन के फीडिंग्स को। हम कांस्टेंट वो हमको फीडिंग करते रहता है कि ये करना, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जब हम कथा सुनते हैं, तो कथा से क्या होता है, अभी उसके लिए और रेफरेंस मुझे स्मरण में आ रहा है, जिसको मैं भी कोट किया करता हूँ काफी बार। तो जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान हृदय में आके बस जाते हैं, ऐसे अनुवाद के अनुसार बताया गया है इस श्लोक में। वो कैसे बसते हैं? बिना, मानो उनको बिना बुलाए मेहमान ही हो, बुलाया नहीं फिर भी आके बैठ गए हृदय में, ऐसा हो जाता है वो, प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो सुंदर नारायण गुरु ने पढ़ते पढ़ते कहा कि हाँ, ये शायद शुद्ध भक्त के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो थोड़ा दूर की बात है को ऐसा ऐसा कुछ तो बोल रहे थे वो। सही बात है, लेकिन एक्चुअली ये तत्व के दृष्टि से समझा जाए तो ये कथा के द्वारा अनकवरिंग होता है, अनकवरिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं और से आते और बैठ जाते हैं, भगवान अंदर ही रहते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को गुण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। उदय बोला है, उदय मतलब जैसे सूर्य अस्त होता है एक्चुअल में, लेकिन वो है रहता है उधर, वो उदय उदित होता है। वैसे भगवान उधर ही होते हैं, लेकिन श्रवण जो होता है प्रॉपर, उसके द्वारा क्या होता है, चित्त का मार्जन होके उनका अनुभव होने लगता है। इसीलिए हमको कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, ऑलरेडी जो प्राप्त है उसको रियलाइज करना है। ये अध्यात्म है। काफी लोगों का कहना होता है भक्ति करना बहुत कठिन है। भक्ति करना कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ना कठिन है। क्योंकि भक्ति तो ऑलरेडी हमारे अंदर सिस्टम में ऑलरेडी फिट है, वो नेचुरल है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नेचुरल हम भगवान से आसक्त है, नेचुरल भगवान हृदय में है, सब है। लेकिन जो बाहरी आवरण फंस चुका है, उसको निकालना मुश्किल है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अहम और मम को निकालना वो वो मुश्किल है। तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, थोड़ा देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रिय श्रवा मीन्स दैट कृष्णा गोज wherever his glories are sung, since he is attracted to that। नो, जीव गोस्वामी कहते हैं कि that he is attracted not for his own glorification but to give mercy to those devotees। तो भगवान खुद का गुणगान सुनने के लिए आकर्षित होके नहीं जाते उधर एक्चुअल में। तो उन जीवात्माओं पर, उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं। तीर्थपाद मीन्स दैट wherever the Lord goes become a holy place। Lord actually is controlled by bhakti and thus appears without being called। Therefore the verse says that he comes as if being called। तो यहाँ पर जो है वही बात बताई गई है कि ऐसा लगता है कि भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन भगवान का ये अ, स्वभाव है कि भगवान क्या है, भगवान भगत के वश में है। भगत के वश में है भगवान, ऐसा कहा जाता है।
अहम भक्त पराधीनो, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भी बताया ना, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीन। तो जो श्रवण कीर्तन हो रहा है, भगवान का यश का गुणगान हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये भक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है। और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान आ जाते हैं। ये सार रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है। तो हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हमने बोला कि इसका प्रश्न है क्या यहाँ तक? अनम्यूट करके कोई बोल रहा है क्या? है ना? ओके। तो अगले श्लोक में जाते हैं हम। संख्या 34। कोई हैंड रेस किया है क्या? सुरेश कुमार सुंदर नारायण को। हाँ हाँ, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज यहाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। मेरा आवाज दे रहा है सुनाई? हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी। हम्म। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, तो जैसे प्रभु जी इसमें बताया जाए शुद्ध भक्तों के लिए, तो जैसे भगवान का मतलब कि कौन सा रूप उनको हमेशा दिख रहा होता होगा प्रभु जी, ऐसा मेरे को जानना था। जैसे कि मतलब कोई जैसे किसी विग्रह को। ऐसा है कि वो अपने अपने ये यथामाम प्रपद्यन्ते स्थान तदेव भजाम्य हम कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा मंडल में प्रवेश किए, तो वहां पे बहुत सारे भक्त थे। तो गोपियों को अपने प्रेमी के रूप में दिखाई दे रहे थे। और ग्वाल बालों को अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। और जो विरोधी पार्टी वाले हैं उनको काल, साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे थे। यशोदा ने देवकी और वसुदेव को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो कैसा है कि आध्यात्म भी अलग अलग कोटियां है। योगी को भगवान जो हृदय में दर्शन होते हैं वो परमात्मा रूप में होते हैं। और जो भगवान जो भक्त होता है उनको त्रिभंग ललित भक्ति के द्वारा उनका दर्शन होता है। वंशी भूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा बिंब फल अधोर ओष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परतरम तत्वम अहम न जाने। ऐसा मधुसूदन सरस्वती जो मायावादी थे, जब भक्ति में आए तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। पहले वो ब्रह्म को माना करते थे, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और ब्रह्म से वो भक्त बने, ब्रह्मवादी से, मायावादी से, तो उन्होंने कहा कृष्णात् परतरम, तो ऐसा साक्षात्कार हुआ उनका। तो लेकिन ये जानना चाहिए कि भक्त का जो साक्षात्कार होता है, जो दर्शन होता है भक्त का, वो टॉप मोस्ट होता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो तत्व का तीन रूप में वर्णन किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म साक्षात्कार जो ज्ञानी व्यक्ति होते, ज्ञानी लोग होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, उनको होता है। और जो निराकार का दर्शन होता है उनको, ब्रह्म ज्योति का। दूसरे होते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति, दूसरे होते हैं परमात्मा, योगी जन होते हैं जो भगवान का विष्णु मूर्ति के रूप में, हृदयस्थ विष्णु मूर्ति के रूप में दर्शन करते हैं। परमात्मा का दर्शन है वो। और फिर फाइनल दर्शन होता है भक्तों को, वो है भगवान के रूप में। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम भ्रद्वासात् कनकपुष्पं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्ध्रेणुधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो भाव भी महत्वपूर्ण है। ऐसे तुलसीदास जी जब वृंदावन आए, तो उनको शाम में राम दिखाई दिए, शाम में कृष्ण में राम दिखाई दिए वो।
तो हमारा भाव जिसमें जिसमें पुष्ट हुआ है वो भगवान हमको दिखते हैं, लेकिन कल्पना नहीं होनी चाहिए। जो जो अवतार है उनका वर्णन शास्त्रों में है, उसके अनुसार भाव पुष्ट होकर जिस हम भगवान के आराधक है, उन भाव भगवान का साक्षात्कार भक्त को होता है। जिसकी जिस जिस भाव से हमने भजन किया है, वैसा वैसा भगवान समझ में आते हैं। अभी एग्जैक्टली कैसा होता है तो उसके लिए हमको बोले कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ को जानने के लिए स्थित प्रज्ञ होना पड़ता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो कभी कभार हम बोलते हैं ये शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा हम बोलते रहते। वास्तव में हम वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं कर सकते। कुछ लक्षण होते हैं भक्ति के, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति भक्ति में है, लेकिन एग्जैक्टली कहना कि ये शुद्ध भक्त है, वैसे तो हम सभी शुद्ध भक्त है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कितना हमारा गंदगी हटा है, जो ऊपर के अनर्थ हटे हैं और कितना हम भक्ति में प्रगति किए हैं, वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अ, तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा उसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि जैसे जैसे टीचर है, टीचर को कितना भी स्टूडेंट समझने का प्रयास करे तो टीचर को समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का बुद्धि लिमिटेड है, कुछ हद तक है। उसको टीचर को पूरा समझने के लिए, उसका लेवल समझने के लिए टीचर को टीचर बनना पड़ेगा, स्टूडेंट को टीचर बनना पड़ेगा। जब वो टीचर हो जाएगा और उसका वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि टीचर वास्तव में बराबर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अभी उसको स्टाइल को लेके कमेंट मारेगा, ये टीचर थोड़ा ऐसे स्टाइल में पढ़ा रहा है, वो ऐसा स्टाइल में पढ़ा रहा है इसलिए वो बराबर नहीं है, गड़बड़ है। ऐसे स्टाइल में पढ़ा रहा है तो ये बराबर है। ये वो अपने हिसाब से मारेगा कमेंट। लेकिन जब वो टीचर बन जाएगा तो उसको पता रहे एग्जैक्टली, वो एनालिसिस कर सकता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन हमारे लेवल पे नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो साक्षात्कार की बातें है वो हम दूर से कह रहे हैं, लेकिन जब तक हमको साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक एग्जैक्टली कहना कठिन है कि किसको क्या साक्षात्कार हो रहा है। तो हमारा हर एक भक्त का कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो आगे की बातें है। ये जो चीजें है ना, जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं ना, चक्षुजान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। क्या दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित मतलब जो प्रकाशित शब्द है, जैसे अंधेरा है किसी रूम में, तो वहां अचानक प्रकाश होता है तो एकदम सब कुछ दिखने लग जाता है। अभी हमारे चित्त में अंधेरा है, तो हमको न साक्षात अब कुछ दर्शन हो रहा है, ये हो रहा है। इसीलिए नियोफाइट जो नव साधक होते हैं उनके लिए विग्रह सेवा सबके लिए है, लेकिन नव साधक के लिए भगवान की उपस्थिति का ज्यादा अनुभव कहाँ कर सकता है? वो मंदिर में, विग्रह में। इसलिए नव साधकों को विग्रह सेवा बताई जाती है कि आपको विग्रह सेवा करना चाहिए। और एडवांस भक्त भी करते हैं विग्रह सेवा, लेकिन फिर उनको वो उनका वो थोड़ा रियलाइजेशन लेवल अलग रहता है। लेकिन साधक नया भक्त है उनको तो ज्यादा ही कहा जाता है कि आपको विग्रह की सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान को नहलाना, भगवान को सुलाना, भगवान को खिलाना, इससे क्या होता है पर्सनल कनेक्शन डेवलप होता है भगवान के साथ में। और धीरे धीरे जो हम अपने लिए करते हैं वही भगवान के लिए करने लग जाते हैं, तो भगवान में आसक्ति होती है। तो पर ये फिर आगे चल के फिर ये सारा जो हमारा साधना है, ये आगे चल के साक्षात्कार में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आपको मैं पिछले बार बताया था कि अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे श्रवणम, उसके बाद में मननम, उसके बाद में निधिध्यासनम, उसके बाद में प्रार्थना, और उसके बाद में साक्षात्कार। तो श्रवण किया हमने, तो श्रवण करके जो श्रवण किया वो हमारे जीवन में हम लागू कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका मनन करना, चिंतन करना कि नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये मुझे करना है करना है करना है करना है। सो बार बार सोचना कि करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, सुबह उठना है, मंगल आरती के लिए उठना है, डेली उठना है, करना है। यहाँ पे ये एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं मनन। लेकिन मनन को जब हम एक्चुअल में कर पाएंगे उसको बोलते हैं निधि ध्यासन।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे, नाम जब प्रैक्टिकल में करेंगे, सेवा प्रैक्टिकल में करेंगे, तो सेवा करते करते अभिमान आएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। तो फिर भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान बचाइए, अहंकार से बचाइए, लोभ से बचाइए, क्रोध से बचाइए। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाहीं को पुण्य ले, ऐसे प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, जैसे आचार्य ने किया। तो ऐसे प्रार्थना प्रेयरफुल हृदय में फिर बाद में साक्षात्कार होता है। अभी थोड़ा पता नहीं, हर एक का लेवल पता नहीं मुझे, बट ये थोड़ा दूर वाली स्थिति है। तो अभी हमारे लिए क्या है, अ, जो साधना हम करते, इन्वॉल्व होते भक्ति में, तो उसमें कुछ सुख है। जैसे हम जप करते हैं तो उसमें सुख है, सेवा करते हैं उसमें सुख है। तो उसमें जो सुख होता है वो भी सुख मिलता है, वो हमारे लिए वो लेवल है अपनी रियलाइजेशन। जैसे हमने कुछ भगवान के लिए कुकिंग किया और भगवान को भोग लगाया, तो उसमें कुछ आनंद मिलता है हमको, वो हमारे लिए रियलाइजेशन है। अभी हमने कुछ सेवा किया भगवान का और हमको अच्छा लगा, तो वो हमारे लिए रियलाइजेशन। तो वो रियलाइजेशन फिर हमको आगे बढ़ाता है। लेकिन रियल भगवान को फेस टू फेस देखना, भगवान को दर्शन करना, ये सारी आगे की बातें है, अभी नहीं। ये भगवान की कृपा से ही होगा। तब तक हमको उत्साह, निश्चयात और धैर्य, तीन चीजें बोली है। तीन चीजें नहीं, वैसे तो छह चीजें बोली है, लेकिन तीन वहाँ शुरुआत की तीन चीजें रूप गोस्वामी ने कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो नंबर 34। एतद् आतुरचित्तानां स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। तो ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। एतद् आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। ये मेरा निजो अनुभव है कि विषय वस्तु जो लोग विषय वस्तु के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, तो भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य कौन है उपलब्ध? आगे देवी लक्ष्मी माता जी बोलिए। प्रभु जी धन्यवाद। बहुत जीव अच्छे। का जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषय के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा सती के प्रभाववश की जाती है, अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती या माया कहलाती हैं, जिसका अर्थ वह जो नहीं, ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है, ना ना तो कोई ना तो कोई किसी जीव के सोचने को रोक सकता है, ना अनुभव करने का, ना अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है, तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मत्सर मनुष्य उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश
पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ की रक्षा करते हैं, जिससे कि वे आध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे हो कृष्ण। गया प्रभु। वो आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? प्रभु जी इसमें मतलब जो संसारी लोग हैं वो इधर-उधर की बातें या जो अच्छा लगे हमको अच्छा लगे वो सब बातें करते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। और जो साधु सज्जन जो अच्छे लोग हैं वो भगवान के लीलाओं के बारे में और उनके 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 उनकी च उनकी उनकी ओर अपना वो ध्यान उधर ही लगाते हैं प्रभु जी, जिससे उनको संतुष्टि मिलती है। पर संसारी लोग जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इधर-उधर की बातें ज़्यादा रहती है इस कारण। से बोला गया है कि जो महान ऋषि हैं हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, जो जैसे मतलब अच्छे लोग हैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनके जैसे करने की कोशिश करना चाहिए, ये बताया तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ अनुवाद में अच्छा कहा आपने। तो ये चीज बार बार आ रही है, जैसे आप अगर नोटिस करोगे तो लास्ट में प्रभुपाद में तात्पर्य में लास्ट चीज यही बोली कि फाइनल में हम भी वैसा अनुभव कर सकते हैं जब हम ऐसे ऋषि होके चरण कमलों का अनुगमन करेंगे। कॉपी नहीं करेंगे बट अनुगमन करेंगे। वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए तो उन्होंने उनका लेवल देख के 16 माला का जप बताया। हालांकि 64 माला था, लेकिन उनके लिए वो ज्यादा हो जाता 8 घंटे, इसीलिए फिर उन्होंने 16 माला कहा। फिर अभी हम कलयुगी जीव 16 को भी कम कर रहे हैं तो कंडीशन डाउन हो रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो आचार्यों ने हमारे लिए, वैसे प्रभुपाद जी ने जो 16 माला दिया है वो मतलब क्या बोलते हैं, कंसेशन वाला नंबर है। मतलब 16 करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक्चुअल में 16 करने से, वास्तव में 16 माला जब हम करते हैं अच्छी तरह से तो और माला करने की इच्छा होती है। हम्म, क्योंकि वो जैसे ड्रग्स होता है, कोई असली ड्रग्स लेगा तो वो आदत पड़ जाएगा उसको खाने का बार बार। तो वैसे ये तो क्या है, हरि नाम का नशा है। बड़े बड़े को इसका नशा हो गया तो हमको क्यों नहीं होगा? तो हमको इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उसको सही तरीके से अपराध रहित होकर नहीं लेते। अपराध क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते। तो यहाँ पे निजी अनुभव नारद मुनि बता रहे हैं हमको। नारद मुनि क्या कहते हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तु के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान के दिव्य लीलाओं के कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर हम्म, हम्म, अज्ञान रूपी सागर को पार कर जाते हैं। तो अज्ञान रूपी सागर है ये चिंता है। चिंता है चिता समान। बहुत सारी चिंता है हमारे अंदर। ये चिंता वो चिंता, चिंता ही चिंता। लेकिन ये चिंता क्या है? चिंता का सागर है ये और चिंता का सागर इसलिए है कि कीर्तन रूपी या फिर भगवान की कथा रूपी, श्रवण रूपी इस नौका में हम बैठ नहीं रहे प्रॉपर। एक पैर पानी में रखा है, एक पैर नौका में रखा है, तो ज्यादा हिल रहा है नौका हमारा अभी। तो जब हम एतद आतुर ही चित्तानाम, पहला शब्द आया है उसमें। एतद आतुर ही चित्तानाम, आतुर चित्त है हमारा, किस लिए? मात्रा स्पर्शे क्षया मुहु, मतलब हम इस संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं।
ये है मात्रा स्पर्शे चयामुः। तो इससे निकलना है तो भव सिंधु प्लवे दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। तो इसको पार करने के लिए, इस अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरिचर्यानु वर्णनम। हरि के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और पड़ेगा मतलब मजबूरी में नहीं, उत्साह के साथ में। जैसे हम अज्ञान में कैसे उत्साह में होके पाप करते हैं, वैसे भक्ति में भी सेवा करना है, नाम जप करना है। तो उत्साह में होकर जब हम श्रवण और कीर्तन में लगेंगे, तो फिर क्या होगा? उस नौका के द्वारा अज्ञान रूपी सागर को पार कर जाएंगे। तात्पर्य में बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने कही है, जिसको अभी और चर्चा किया जा सकता है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तो अब तक जो हमने चर्चा किया, इसके संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है? सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ठीक है। फिर तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाना चाहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। कोई बात नहीं, हर बार प्रश्न होना जरूरी नहीं है। कहा सागा प्रभु ये तो ऑलरेडी प्रसन्न है, इनका कोई प्रश्न है? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। विष्णु गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, और बोलिए प्रश्न तो दंडवत रहते हैं प्रणाम। लेकिन जी जी प्रश्न तो रहते हैं, लेकिन कैसा है प्रभु जी, पूछिए या ना पूछिए ऐसा रहता है थोड़ा, क्योंकि 16 माला नहीं, वगैरह ये जो आप। हाँ नहीं नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए, उसका एक मैं स्टैंडर्ड बता देता हूँ अभी। ठीक है, जी कुछ मतलब कुछ ऐसे वैयक्तिक प्रश्न होते हैं जिसको पब्लिक में नहीं पूछना चाहिए, इसको वन टू वन में ही पूछना चाहिए। लेकिन ऐसे जैसे फिलोसॉफी है, अंडरस्टैंडिंग है, 16 माला से संबंधित प्रश्न है, साधना से संबंधित प्रश्न है, अनर्थों से संबंधित भी है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं क्रोध बहुत करता हूँ प्रभु जी आजकल, तो ऐसा पब्लिक में बोल लेना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए जनरल में कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा क्रोध आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो कैसे करना है, इस प्रकार से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो सब लोग कि आपके क्या है, वेल विशर नहीं है, तो कुछ लोग आपकी निंदा भी करेंगे। तो इसीलिए ऑफकोर्स ये सब हमारे वेल विशर है, बट पब्लिक में कैसे प्रश्न पूछना होता है और पर्सनल में कैसे, तो ज्यादा अगर कुछ अनर्थों का प्रसंग है जिससे हमको लगता है कि ये हम बेसिकली हमको थोड़ा कंफर्टेबल फील होना चाहिए प्रश्न पूछते हो, तब पूछना चाहिए। अगर नहीं लग रहा कंफर्टेबल तो नहीं पूछा तो चलेगा। लेकिन फिलोसॉफिकल प्रश्न के लिए ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत का जो चर्चा करते वक्त या जिसकी जिज्ञासा करते वक्त आलस नहीं करना चाहिए, न कर आलस। तो इससे क्या होगा? यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो हमारा डाउट क्लियर, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर नहीं है रोड पे, तो फिर गाड़ी एकदम स्पीड से भागता है। तो स्पीड ब्रेकर है तो फिर धीरे धीरे ब्रेक लगा के चलता है। तो सुदृढ़ मानस मतलब हमारा मन भगवान में अब लग जाएगा जब हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए डाउट पूछनी चाहिए। एक्चुअली डाउट पूछना गलत नहीं है, लेकिन डाउट करना गलत है। डाउट पूछना गलत नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहे हैं, अथक के न प्रयुक्तोयम पापम, नहीं वो बोलते हैं, कथम एतद विजानीमा त्वम आदौ प्रोक्तम नीति। तो बोलते हैं कि अब मैंने ये सूर्य को भी बताया था पहले ज्ञान, इसको भी बताया था। तो अर्जुन बोलते कुछ भी फेंक रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलते अर्जुन कृष्ण को। बोलते हैं कि आपका जन्म और हमारा उम्र एक जैसा है, लगभग साथ में जन्म हुआ हमारा। तो आपने ये पहले बताया, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? कैसे समझ सकते हैं कि आपने ये पहले ही किसी को बताया? सूर्यदेव को बताया बोलते भगवान। हम्म, तो हम आदो प्रोक्तवान थी, सूर्यदेव को मैंने बता दिया, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं ये चीज मैं कैसे समझ सकता हूँ? तो इसको बोलते हैं अ, अ, प्रश्न पूछना।
और इसको बोलते हैं डाउट करना। तो डाउट करने से अच्छा प्रश्न पूछना अच्छा होता है। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, एक स्पष्टीकरण आता है, और स्पष्टीकरण आने से हमारा और रास्ता क्लियर हो जाता है और हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। तो इसलिए पूछना चाहिए प्रश्न। हाँ बोलिए। तो इसी के बारे में प्रश्न है प्रभु जी, अभी आपने मेरे मन की बात निकाल दी है। कैसा है प्रभु जी, हाँ अभी हम साधना करते हैं। हाँ जैसे अभी उदाहरणार्थ तो जैसे हम कंटिन्यू हम 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, कंटिन्यू होते हैं। जिस दिन हमारा थोड़ा हल्का बढ़ जाता है कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, अभी अच्छे से कर रहा हूँ, तो हम्म, इन उसी समय 2 3 दिन में इतनी नींद लग जाती है कि हम सो जाते हैं या ज्यादा सो जाते हैं या साधना नहीं होती है। हाँ हाँ तो कैसा, अभी शंका तो नहीं करना, ये भी नहीं करना है, लेकिन आपके बताने भगवत गीता में भी बहुत बार आपने मुझसे सुना है कि सभी चीजें सब करते हैं तो कृष्ण ही करते हैं। तो ये जो हाँ। हमें जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा पैर खींचने वाली भी कृष्णा ही है या कोई है और लीला नहीं चलती है? ये हम हमारे से हमारे जानबूझ के होता है या क्या होता है? ये शंका है क्या, ये नहीं प्रश्न नहीं, है तो अच्छा इसके बारे में प्रश्न, अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें क्या है कि भक्ति में दैन्यता का विशेष स्थान है। तो दैन्य जो नम्र रहते हैं हम, तो हमको ज्यादा परीक्षा जैसे बच्चा होता है तो बच्चा के लिए ज्यादा परीक्षाएं नहीं रहती। उसको स्कूल में भी नहीं डाला जाता, वो खेलने दिया जाता है उसको। जैसे बड़ा होता है उसकी परीक्षा चालू हो जाती है, पहला स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। तो वैसे ही हम जब अपने आप को कर्तृत्व करने वाला मानते हैं, मैं कर रहा हूँ, तो उसको भक्ति उत्त अनर्थ कहते हैं। मतलब जब किया तो मैंने किया, सेवा किया तो मैंने किया। तो फिर भगवान फिर कुछ ऐसी समस्याएं प्रदान करते हैं जिसमें फिर आप करके दिखाओ। तो फिर वो हम नहीं कर सकते तो भगवान को पुकारते हैं। तो कभी कभी जो समस्याएं होते हैं वो हमारा शुद्धिकरण के लिए आते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सरेंडर्ड है, वो सोच रहा है कोई कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान सब कर रहे हैं, उसकी परीक्षाएं कम होती है। लेकिन जो सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है, तो 3 दिन तुम उठे, फिर चौथे दिन तुम उठ के दिखाओ, फिर उठना बंद हो जाता है हमारा। ऐसा इसलिए हर चीज जो हम कर रहे हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना, गुरु परंपरा को धन्यवाद देना। हम्म, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सार। और क्या कहते हैं वैष्णव गीता ना, गुरुदे कृपा बिंदु दिया, करो यही दासे। तो योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा, आपकी करुणा ही है जो मुझे ये भक्ति करा रही है। तो मैं तो क्या है, कलोश हूँ, तो शुद्र व्यक्ति हूँ, फिर भी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये आपकी करुणा नहीं होती तो कहाँ मैं जब कर पाता। तो ऐसे भावों को जब हम रखते हैं भक्ति में, तो फिर साधना ज्यादा डलमल डलबल नहीं होती। जब हम रखते हैं कि हम कुछ सही कर रहे हैं, दूसरे से अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा बीच बीच में भगवान भगवान नहीं करते, हमारा वो जो स्थिति है वो स्थिति हमको डाउन कर देता है। क्योंकि माया को ये पसंद नहीं है। माया किसको सपोर्ट करती है? शरणागत को सपोर्ट करती है। और जो शरणागत नहीं है, जो अपने आप को कर्तृत्व मानता है, उसको नचाती है माया। जो शरणागत है उसको सपोर्ट होता है। दैवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो बहुत दुरत्य माया है। लेकिन भगवान के शरण भाव जो है हमारा, तो वास्तव में ये भी जानना चाहिए कि शुरुआत में होता है स्वाभाविक है। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है फिर उठता है, तो वो स्पिरिट जो है, उठ उठ गिर के फिर से उठने का जो स्पिरिट है, वो साधु संघ में रेगुलर आने से एक दिन ऐसा आएगा कि हम गिरेंगे नहीं। लेकिन अभी कभी क्या होता है, हम बच्चे ही है लेकिन हम खुद से ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि मैं गिरूं ना कभी। तो ये से ज्यादा अपेक्षा हो जाता है कभी कभी हमसे हमारा। तो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हम जब उत्साह निश्चय धैर्य से लगेंगे और विशेष सत्संग करते रहेंगे, तो फिर वो जो हमारा लैप्सेस है, जो लैप्स हो रहे हैं 3 दिन में, वो 3 महीने में एक बार होगा, फिर 3 साल में एक बार होगा, फिर होगा ही नहीं। ऐसा है वो। तो पर होगा, बट वो ग्रेजुअल होता है। संत कोई डायरेक्ट प्रकट होके आ गया है कोई, तो उसके तो हम नहीं कहते, बट साधु के साधक होता है उसके जीवन में धीरे धीरे होता है ये। हम्म, तो प्रभु कैसे आपके आजू यानी आपका जो परिसर है वो वैसे वातावरण में साधु संग हो गए, जैसे हम
हर चीज में हमारे इसमें वैसे भी वातावरण हाँ समझ गया। आपको सुविधा अगर मिल जाती है। हमारे जैसे जो भक्त रहते साधारण, उनको वैसा वातावरण हाँ नहीं मिलता या आजू नहीं, बाजू में नहीं मिलता, साधारण फिर भक्ति का साधना में डेफिनेशन ही मैं तकलीफ होती है। अगर मैं पकड़ लिया आपके इस प्रश्न को, वातावरण की बात कह रहे हैं आप, तो भक्ति का डेफिनेशन ही ये है कि अहेतुकी अप्रतिहता सिद्धांत से बात की जाती है। यहाँ पर भावुकता हमारी नहीं चलती। तो भक्ति में क्या है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो सुदामा का कौन सा फैसिलिटी था उसके पास में? वो तो खाने का टाइम में खाने के लिए फैसिलिटी नहीं उसके साथ पास में नहीं था। या फिर और सारे प्रहलाद महाराज, क्या फैसिलिटी था उनके पास? पिताजी टॉर्चर कर रहे थे उनको। तो प्रभुपाद जी का क्या फैसिलिटी था? विदेश में गए तो विदेश में तो पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ वातावरण था उधर। वो लोगों को पता ही नहीं था साधु के साथ में कैसे व्यवहार करना है। तो वहां पे भक्ति करके दिखाया उन्होंने। मतलब भक्ति किसी परिस्थिति से रुकती नहीं है। हमारा हम कितना भक्ति को एडॉप्ट कर पा रहे हैं, उसके बारीकाई को समझ पा रहे हैं, हम कैसे कितने भक्ति को एडॉप्ट कर पा रहे हैं, उसके वो आधार पर डिपेंड करेगा। वो परिस्थिति के अनुसार रहता तो फिर भगवान बोलते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो जाएंगे भगवत धाम, खाने का जिनका वांदा है वो ले जाओ भाई। ऐसा क्लियर करते ना शास्त्रों में। उन्हें ऐसा नहीं है, उल्टा कठिन परिस्थितियों में ज्यादा आर्तभाव से भगवान पुकारता है। अ, उल्टा भक्तों ने ये मांगा है कि कठिन परिस्थितियां हो तो भगवान याद आते हैं। अच्छा सब कुछ रहता, सब कुछ सब यस्सर यस्सर वाले रहते आपके आजू बाजू में, तो शायद ही आपको भगवान, आपको मतलब किसी को भगवान याद आते। तो परिस्थितियां वास्तव में हमारे लिए प्रतिकूल प्रतीत होती है, लेकिन वो हमको, अगर हमारा निष्ठा और साधु संग प्रॉपर है, तो वही परिस्थितियां हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर आपको कुछ टेंशन है, वो टेंशन आपको मजबूर कर देगा माला पकड़ने के लिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि दूसरा तो पैसा काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अभी हरे कृष्ण तो काम करेगा कम से कम। ठीक है, अभी बड़ा विषय है, टाइम बहुत हो गया, लेट हो गया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद आपका। दंडवत, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी का प्रश्न है तो अब शायद एक वाक्य में उत्तर देना होगा कि पता नहीं क्या प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न बहुत दिन से था कि मतलब एक दिन में हमें कितने लेक्चर सुनने चाहिए और कितनी दो बुक्स वगैरह रीड कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार मतलब एक दिन में दो बुक्स या रीड कर दिया या तीन चार लेक्चर सुनते हैं तो तब का तब तो उतना मनन नहीं होता, पर जब सोते हैं या फिर सुबह जागते हैं तब वो सब हम्म मिल जाता है। मतलब मिलके हम्म याद आता है, उसका मिलके चिंतन हम्म होता है। तो फिर मतलब किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, दो नहीं, चाहिए, दो बुक्स ही कैसा है कि हमारे रुचि के अनुसार रहता है। एक तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात हमारे इंटरेस्ट के अनुसार किसी गुरु के किसी हम ग्रंथ हमको अच्छे लगते हैं वो पढ़ सकते हैं। ज्यादा खिचड़ी करने से क्या होता है कि सच्चिदानंद प्रभु हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनका ऐसा कहना है कि एट अ टाइम वन एक ही किताब पढ़े तो अच्छा है, और वो जो पढ़ा है उसी के बारे में सोचे तो अच्छा है। ज्यादा मिक्सअप करना उतना उतना कैपेसिटी नहीं है। तो जो पर जितना भगवत पढ़ा गीता बोलते हैं कि भगवत गीता तो डेली पर हाँ, तो वही तो डेली पढ़ सकते हैं, मतलब मना पर नहीं है। उसके साथ और भी प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स है, वो भी तो पढ़ेंगे तो फिर नहीं, उसे उसको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन में क्या होता है, चपाती रहता है, राइस दाल रहता है, और अचार भी रहता है। तो हम अचार को चपाती और राइस के जैसा खाते हैं क्या? इतना बड़ा अचार, इतना सारा अचार, ऐसा नहीं है। अचार इतना रहता है। तो अभी हम जो साधक है, तो हमारे लिए चपाती राइस बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में है, वो मतलब प्रभुपाद के ग्रंथ हो गए। और बाकी जो, या भगवत गीता ऐसे ग्रंथ जो भी प्रभुपाद की कमेंट्रीज है, और बाकी जो है अचार है या फिर पापड़ है जो भी थोड़ा थोड़ा, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हम प्रभुपाद अनुक है, तो प्रभुपाद के मूड को हम समझ जाए पहले, फिर हम आगे चल के और भी किताबें पढ़ सकते हैं। और विशेष करके ज्यादा पढ़ने से हम ज्यादा बड़े वक्त बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कर्तव्य भी करना है और किताबें भी पढ़ते रहना, जितना सामर्थ्य है हमारा पढ़ते रहना चाहिए। और मनन जो है ये श्रवण का साइड इफेक्ट है। मतलब मनन वैसे अलग से भी करते हैं, जैसे सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं कि हमको मनन सोचना चाहिए कि आज मैंने प्रवचन में ये सुना तो ये करना है, ये करना है। दूसरी बात ये मनन ये है कि हम जब श्रवण करते रहते तो श्रवण करते करते एक आधा पॉइंट अपने को क्लिक हो जाता है कि अरे यार ऐसा बराबर है, ये तो प्रवचन में बोला गया, मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो वो हमारे दिमाग में घूमने लगता है।
कि मैं तो ये नहीं करता हूँ, सही बात है, मैं तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा हूँ, अपना नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, सब लोग ना, तो प्रवचन में किसी ने कहा सब नाम के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं। अरे हाँ सही बात है, मैं नाम के लिए कर रहा हूँ, तो उसका चिंतन कर रहा हूँ, क्यों नाम के लिए कर रहा हूँ। हाँ, जब गाने का टाइम आता है तो मैं कीर्तन करने चले जाता हूँ। हाँ, जब मेरा प्रवचन का टाइम आता है तो मैं प्रवचन देने चले जाता हूँ। बाद में मैं जाता नहीं हूँ, ऐसा कुछ। तो ये इसको मनन कहते हैं। लेकिन मनन है, लेकिन सबसे बड़ा मनन क्या है? सबसे बड़ा मनन है हरि का चिंतन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्व विधि निषेधासुर एतरेव किंकरः। तो शास्त्रों में बहुत सारे विधि निषेध दिए हैं, लेकिन सब विधि निषेधों का बाप है कि भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को मत भूलो। तो भगवान का स्मरण करना और भगवान को नहीं भूलना। जैसे हम माया में जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है? पहला क्या करता है माया? हमारा हमारा जो भगवान का स्मरण है वो हमको कट करता है, फिर बाद में हम माया में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का स्मरण भी चल रहा है और माया में भी चले गए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सबसे बड़ी विधि मनन यही है। तो भगवान की कुछ कथाएं, भगवान का कुछ एक्टिविटीज, ये सब हम पढ़े तो हमारा अभी क्या लेवल है कि हम एकदम मनन में एंट्री नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मन इतना हमारा शुद्ध नहीं है। मतलब जनरल में बता रहा हूँ, कोई और सिद्ध होगा तो बता नहीं सकते हम, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता मैं। बट जनरल ऐसा है, तो इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते रहना चाहिए। इसीलिए अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो प्रभुपाद जी के अगर लेक्चर पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन ये है कि जब भी समय मिले प्रवचन सुनो, जब भी समय मिले प्रवचन सुनो। और सिद्धांत प्रभु का कहना है कि बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी सुनने से पहले एक ही प्रवचन को 4 बार 5 बार, वो तो कहते हैं कि उनका कुछ फेवरेट प्रवचन था, उन्होंने 100 बार एक ही प्रवचन को सुना। तो क्योंकि सार को पकड़ने में हमको टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर कैसा है कि भक्ति कोई स्टेरियोटाइप नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। किसी कुछ लोगों के लिए ऐसा काम करता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा काम करता है। तो हाथ जोड़ रहे हैं, शायद मुझे टाइम हो गया है शायद ना। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। चलो वैसे तो हरे कुछ लोगों के लिए ये कृष्णा। फॉर्मूला ऐसा काम करता है, कुछ लोगों के लिए फॉर्मूला ऐसा काम करता है। कुछ लोग अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि मुझे ये किताब पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ये किताब, मतलब आउट नॉट संप्रदाय के बाहर, बट संप्रदाय प्रभुपाद जी का ही किताब। जैसे किसी को मैचलेस गिफ्ट पढ़ने में थोड़ा आनंद आ रहा है, किसी को कुंती महारानी की शिक्षा है पढ़कर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, वो पढ़ सकता है। नहीं नहीं, वो किताब पढ़ रहा है तो मैं भी वही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। या फिर वो वो ये महाराज का प्रवचन सुन रहा है तो मैं भी वही महाराज का सुनूंगा, ऐसा नहीं है। तो अपने को जैसे ट्यूनिंग होता है बराबर, जिसको समझ में आ रहा है। कोई इंग्लिश इंग्लिश में प्रवचन दे रहे हैं महाराज, हमको कुछ भी समझ में आ रहा है, पुस 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 ऐसा लग रहा है, आवाज क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। तो वो सुन रहा है इसलिए मैं भी सुनने का प्रयास कर, ऐसा नहीं हो। तो अपने को भी थोड़ा अपना भी देख लेना चाहिए। कोई कोई सिंगिंग मधुर आवाज में कीर्तन कर रहा है, उसको कीर्तन करना बहुत बढ़िया आता है, तो मैं भी वो ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मुझे आता है कुकिंग करना अच्छा। तो अपना अपना स्ट्रेंथ, हर एक का स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, तो हमारी जो क्वालिटीज है, स्ट्रेंथ है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो ये थोड़ा हमारा क्या है, विज्ञान है ये। हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं, अपना जीवन में रिसर्च चल रहा है अपना कि क्या काम करेगा, कैसे करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हम साधक है तो उसमें क्या है कि अपने को एक दिनचर्या भी बनानी चाहिए कि साधना के लिए तो एक फिक्स अप होना चाहिए अपना कि साधना 16 माला तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा। फिर हो सकता है कुछ समय हमारा रिलैक्स हो, बट इतना तो साधना कम से कम मैं करूंगा। तो बाद में फिर पूरा दिन, जब हम एडवांस होते हैं भक्ति में, तो पूरा दिन फिर अव्यर्थ कालत्वम, कुछ भी समय हमारा वेस्ट नहीं जाता। अभी हमारा वेस्ट जाएगा टाइम, लेकिन ऐसा कुछ समय होना चाहिए कि वो समय तो वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे मैं सुबह मंगल आरती के लिए उठूंगा, उसके बाद में 9-10 बजे तक तो संभावना ही नहीं है वेस्ट जाने का, क्योंकि टोटली एंगेज रहते हैं, कोई स्कोप नहीं है। कभी कभी स्कोप रहता है, फिर भी हम स्कोप नहीं देते। जैसे आज मेरा इतना सेवा नहीं था, मैं आराम कर सकता था, लेकिन फिर भी गया उधर मंगल आरती के लिए, ये कर सेवा है ना। अरे आज मेरा सेवा नहीं, चलो सोते हैं, ऐसा चांस है, वो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। पर इससे फिर हमारा जो रेगुलरिटी मिस हो जाए। तो अपने इसमें थोड़ा सा 3 चीजें है, सीरियसनेस, सिंसेरिटी और स्ट्रिक्टनेस, ये अपने भक्ति में लाना होगा। तो कैसा रहता है कि भक्ति में अलग अलग सजेशन दिए जाते हैं, अपने को अपने जीवन में लगा के देखना चाहिए कि क्या सूट कर रहा है मेरे लिए। तो इसमें अभी फिलहाल तो ये है, मनन थोड़ा हमको इतना आता नहीं है,
तो फिलहाल यही है कि जितना प्रवचन जिस गुरु के, जिस महाराज के, प्रभुपाद जी के प्रवचन हम सुनते रहे, और अगर हमको हमारा धारणा शक्ति कुछ लोगों का कम होती है, तो फिर प्रॉपर श्रवण भी होना चाहिए। जैसे हम तो घूमते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ लोग गूगल मीट में भी सुनते हैं, वीडियो ऑफ करके सुनते हैं, तो उसमें से कितना पकड़ पाते हैं पता नहीं। लेकिन हम अगर प्रॉपर बैठ के नोट्स बना के अगर सुन रहे हैं, तो उसका जो लाभ होता है वो 100 मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है। लेकिन अगर हम ऐसा ही चलते फिरते सुन रहे हैं, तो उसका भी लाभ होता है, लेकिन उसका परसेंटेज 10% ऐसा ही है। ऐसा कुछ एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पर, अभी सेवा में जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।